बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका कंप्लीट आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 81 पहला क्वेश्चन है 81/16 माइनस 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इस बार खुद से सॉल्व नहीं किया, मेरी स्टूडेंट्स थी, उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, मैंने उन्हें करवाए थे, तो फिर मैंने उन्हीं का ही रजिस्टर यूज़ कर लिया आपको समझाने के लिए। अब देखें 81/16 है। 81 की हम तज्ज़ी करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मैं स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक इस वजह से करवाती हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल भी डायरेक्ट मेथड से नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल होता है। मेन मकसद है आपको समझाना। अगर आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये तज्ज़ी पहले से करने आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 टाइम 3 आ जाएगा और नीचे 16 का करेंगे, वो भी 4 टाइम आ जाएगा, और इसकी जो पावर है वो -3/4 है। अब हम 1 2 3 4 इस 3 का लिख देंगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय बाहर वाला -3/4 इधर लिखेंगे, तो 4 4 से कटिंग हो जाएगा, 3 की पावर -3 हमारे पास बच जाएगी। इसी तरह से 2 जो है वो भी 4 टाइम था, 1 2 3 4 4 ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय बाहर वाली पावर -3/4 लगाएंगे, 4 4 से कटिंग हो जाएगा, -3 बच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं रहनी चाहिए, लिहाजा हम नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला 3 नीचे ले आएंगे, ताकि इनकी जो पावर हैं यानी क्यूब जो आए हुए हैं वो माइनस में है, वो प्लस में हो जाएंगे। अब इसमें 2 3 टाइम है, उसको खोल देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 3 टाइम है, उनको भी खोल देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डीपली आपको करवाया है, सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे, लेकिन मैं आपको आज नेक्स्ट भी सारे करवाऊँगी। हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9, 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, हमने एज़ इट इज़ उसको लिख लिया है। अब हमने इसे क्या करना है कि पावर को चेंज करने के लिए, यानी ऊपर हमारे पास -2 है, पहले हम इसे खोल लेंगे, 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर डिवाइडेड बाय 4 टाइम है ना, यानी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा जो है वो 64 हो जाएगी, और नीचे जो है वो हमारे पास 9 है, 9 9 ज़ा करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारे पास 729 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू यही थी, 16/27 एज़ इट इज़ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें, ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो हमने वो 9 नीचे ले गए और 4 4 ज़ा 16 ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो थी वो -2 थी हमारे पास, इसकी पावर को प्लस करने के लिए हमने ऐसे किया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, हम इनको कटिंग कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास 9th है, कटिंग ईजीली हर बच्चे को आती होगी। कटिंग करके जो हमारे पास वैल्यू रह गई हैं ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 n+1 -25, 5 2n आ जाएगा, पूरी वैल्यू इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+3 -25 n+1। अब 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम 25 को एक बार n के साथ लिख देंगे और एक बार 25 1 के साथ लिख देंगे। ठीक है, 1 लिखें ना लिखें ज़रूरी नहीं है, -25 एज इट इज़ लिख देंगे और 5 2n ऐसे लिख देंगे। 5 इसी तरह से, अब 5 2n एक बार सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और 5 3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। -25 है हमारे पास, 25 को एक बार n के साथ कर देंगे और एक बार 21 के साथ। अब हमारे पास 5 जो है हमारे पास 25n जो है वो कटिंग हो जाएगा 25n के साथ,
नहीं सॉरी इसमें हम कॉमन लेंगे, इस पूरी वैल्यू में से और इस पूरी वैल्यू में से कॉमन लेंगे। तो 25n इसमें भी है, 25n इसमें भी नहीं है, लिहाजा इसे कॉमन ले लेंगे। बच जाएगा हमारे पास 5 और 25 उसे लिख देंगे और -25 इसे लिख देंगे। इसी तरह से नीचे वाले में से भी हमारे पास 25n जो है वो कॉमन है, वो हम बाहर लिख देंगे और 5 और 25 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये 5 2n, तो इसमें 5 5 सा 25 हो गया और सिर्फ n हमारे पास बच गया। ठीक है, इसी तरह से इसका कॉमन लेके भी हम माइनस कर देंगे। अब 25n के साथ कटिंग हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रह गई 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 आ गया। ये 5 3 टाइम पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25, 25 5 125 और उसको 5 से करेंगे तो 625 आ जाएगा। -25 125 में से 25 माइनस किए 100 आ गया और 625 में से 25 माइनस किए 100/600 आ गया। जब इसको कटिंग करेंगे तो 100 1 100 100 600 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इजी मेथड है। उसी तरह से सेपरेट वैल्यू कर लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे 16 को, फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी उनमें से जिनके पावर माइनस में होंगे उन्हें ऊपर ले जाएंगे, और अगर ऊपर कोई माइनस की होगी इसे नीचे ले आएंगे, अगर नहीं होगी वैसे ही लिख के उसको खोल के फिर कटिंग कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। दिखा मैं इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए करने में। आगे है 3n मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1, 3n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9n माइनस 1। तो ये वाला क्वेश्चन है ये, तो आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मेरी स्टूडेंट हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, मैंने उनका रजिस्टर लिया तो कहीं मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। आप लोग खुद इसको जो है वो कर सकते हैं, मैंने भी करेक्शन कर दी है। इसी तरह से ये वैल्यू उसी की तरह सेपरेट ले लेंगे पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनमें से कॉमन ले लेंगे, जो बच जाएगा हमारे पास उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस 1.2 एक्सरसाइज के जो है हमारे पास इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।